चलो गाइस, तो आपसे साथ है मैं एक और नई वीडियो में। तो पिछली वीडियो में आपने जैसे देखा था, अपनी जो कार है वो सेकंड गियर में अपनी कार पिकअप नहीं ले रही थी, जो एक्सीलेटर को हम दबा दबा के परेशान हो जाती थी, लेकिन अपनी कार है वो पिकअप ही नहीं लेती थी। तो आज मैंने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया, और उस प्रॉब्लम का जो क्या प्रॉब्लम थी उसके बारे में, छोटी सी प्रॉब्लम थी जो 1-2 मिनटों में ही मैंने ठीक कर दी। और अब देखो, एक बार पिकअप जैसे कि देख पा रहे हो, यहाँ पे सेकंड गियर अपनी कार में डला हुआ है, और अब आप देखना पिकअप जैसे मैं एक्सीलेटर को प्रेस करता हूँ और ये हमने लगा दिया थर्ड गियर। देखा आपने पिकअप। और फिर से एक बार आपको करके चेक करा देता हूँ। जैसे कि हमारी कार में क्या होता था, जैसे हम सेकंड गियर में डालते थे और फिर अपनी कार के एक्सीलेटर को प्रेस करते थे, तो अपनी कार है एक्सीलेटर ही नहीं लेती थी, मतलब कि पता ही नहीं लगता था एक्सीलेटर भी चल रहा है। तो अभी आप एक बार देखो, मैं जैसे ही एक्सीलेटर को प्रेस करता हूँ अपनी कार में कैसा बूस्ट देखने मिल जाता है। देख रहे हो, अब तो कुछ ड्राइविंग में मजा भी आ रहा है, लेकिन पहले तो ऐसा लगता था कि अपनी कार है बिल्कुल भी मजा नहीं है, पिकअप खत्म हो गया कार में। जैसे कि आप देख पा रहे हो, कार और एसी में ये प्रॉब्लम बेसिकली होती थी, और अपनी कार की जो एसी भी ऑन, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने कम कर रखी है जिससे कि अपनी जो वॉइस में कोई दिक्कत ना है। और सेकंड गियर में अपनी कार है। फिर से अभी आप चेक करना, जैसे मैं एक्सीलेटर दूंगा तो अपनी कार आगे से एकदम छोड़ती है, जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे। अभी देख पा रहे हो अपनी कार है 25 की स्पीड से चल रही है, मैंने फुल एक्सीलेटर छोड़ दिया है 20 की स्पीड पे। और जैसे मैं एक्सीलेटर को छोड़ूंगा, प्रेस करूंगा, मतलब कि अभी आप देखना, जैसे मैं एक्सीलेटर को प्रेस करूंगा तो अपनी कार कैसे पिकअप लेती है। तो इसके प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए मैंने क्या किया उसके बारे में आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। एक बार अभी आप चेक करो कि कैसे प्रॉब्लम वो सॉल्व हुई है। सबसे जैसे कि फिर से अभी आप देखना, यहाँ पे थोड़ा खराब रास्ता है, तो मैंने फिर से सेकंड गियर में अपनी कार डाल दिया और मैं इसको चेक कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। जैसे कि देख पा रहे हो, पहले तो अपनी कार रिस्पॉन्स ही नहीं करती थी, अपनी कार में कितना एक्सीलेटर दे लो, लेकिन मैंने एक्सीलेटर छोड़ दिया, ऑटोमेटिक कार उतनी स्पीड पर आ चुकी है आइडल स्पीड पे। फिर आपसे हम अपनी कार में एक्सीलेटर देते हैं, तो अभी आप देख पाना कैसे अपनी कार है वो कैसे भगती है, मतलब कि आगे से अपनी कार है वो उड़ जाती है एकदम से। इतना ज्यादा पिकअप में फर्क हो चुका है लगभग 1 मिनटों में ही, जो काम की वजह से। तो अब जैसे कि आपको पता ही लग रहा है। और जैसे कि अब मैंने 4th गियर में भी डाल दी है अपनी कार है। एक बार हम 4th गियर में चेक कर लेते हैं। 4th गियर में मैंने डाली है, एक्सीलेटर को छोड़ रखा है और अपनी कार चल रही है लगभग 40-45 की स्पीड पर। आप जैसे ही नोटिस कर पा रहे हैं, एक्सीलेटर मैंने पूरा छोड़। और अभी आप देखना 4th गियर में अपनी कार है 40 की स्पीड पर चल रही है। एक्सीलेटर को मैं जैसे ही प्रेस करता हूँ तो अपनी थोड़ी सी कार है वो थोड़ा पिकअप लॉस करती है, फिर उसके बाद आराम से पिकअप ले लेती है। फिर से अभी आप एक बार और चेक करना, मैं फिर से सेकंड गियर में अपनी कार को डालता हूँ। बिल्कुल मैंने क्लच को प्रेस करके रखा है। और फिर अभी आप देखना, जैसे ही मैं एक्सीलेटर को प्रेस करता हूँ तो अपनी कार कैसे करती है। अपनी कार ने आराम से किसी कोई प्रॉब्लम के बगैर एक्सीलेटर ले लिया है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ मैंने ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। जैसे कि हम अपनी कार में जो पिकअप की प्रॉब्लम आती थी, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, यहाँ भी जो सर्विस सेंटर है उस पर कॉल किया था, तो मुझे बताया कि अपनी कार की जो मैप सेंसर होता है, और जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे थ्रोटल ऑडी है, उसके पास यहाँ पे मैप सेंसर लगा हुआ है। तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जैसे कि गाड़ी लगभग 30,000 किलोमीटर चलने के बाद अगर उसमें पिकअप या फिर माइलेज की इशू आ रहा है तो उसमें ये दिक्कत हो सकता है। क्योंकि ये दिक्कत कैसे हो सकता है, जो अपनी कार में जो फ्यूल का जो प्रेशर है, फ्यूल को मतलब, और जो एयर का प्रेशर है, यही करता है, मतलब मैनेज यही करता है कि अपनी कार के जो इंजन है उसके अंदर कितना फ्यूल का और जो इंजन का प्रेशर पहुंचना चाहिए। तो अगर ये सही तरीके से वर्क नहीं कर पाया, मतलब इसकी रीडिंग अपनी कार की जो इश्यू है उसको सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगी, तो प्रॉब्लम क्या होगी, अपनी कार के जो इंजन है उसमें जो पिकअप नहीं लेगा। दूसरी बात, अगर अपनी कार की जो माइलेज है वो गिर जाएगी। तो अगर आपकी कार में अगर माइलेज की इशू आ रहा है या फिर पिकअप का इशू आ रहा है, दोनों में से किसी तरह का इशू आ रहा है, तो आप अपनी कार में जो इसकी जो मैप सेंसर उसको होता है उसको खोल के, जैसे कि अगर आपके पास घर पे अगर आप करना चाहते हो तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ को लेके इसको क्लीन कर लेना है। और जैसे कि इसके बीच में अगर एक कोई भी नीडल विडल नहीं देनी है आपको, नहीं तो ये खराब भी हो सकता है। माइक्रोफाइबर क्लॉथ से सिर्फ सिंपली या फिर हवा के प्रेशर से उसको क्लीन कर लेना है। और अगर आपके पास जो थ्रोटल बॉडी क्लीनर जो स्प्रे आता है वो होता है, तो उससे ये
और अगर आपके पास थ्रॉटल बॉडी क्लीन अगर है तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा, और सही तरीके से जब ये अपनी कार की जो इश्यू में उसको सही तरीके से जो सिग्नल पहुंचाएगा उससे अपनी कार की जो पिकअप है वो जो सही हो जाएगा, माइलेज भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको एक बार आपको करके चेक कर लेना है ज़रूर से, कुछ भी खुलवाने से पहले अपनी कार में। तो वीडियो आप धन्यवाद, थैंक यू सो मच।